गाइस, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं गवर्नर ऑफ एमपी, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एमपी बेसिक तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीपीएससी एफएसओ, एमपीएसबी या एमपी का कोई भी एग्जाम, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। टॉप एमसीक्यू कवर करेंगे हम। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी आफ्टर द स्टेट इंफॉर्मेशन इन 1956। तो हमारे स्टेट फॉर्मेशन जब 1956 में हुआ था, तो हमारे एमपी के गवर्नर कौन थे? पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर हम उसका आंसर देखेंगे। आपको गैस करते रहना है आंसर, है ना, और फिर कैलकुलेट भी करना है कि आप कितने सही हैं। डॉक्टर पट्टाभी सतरामैया, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू, भगवंतराव मंडलोई, हरिविनास पाटिस्कर। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे डॉक्टर भाई पट्टाभी सतरामैया, जो कि हमारे सर्व किया था इन्हें 1956 से लेके 1957 तक के। इसके बाद हमारे बनते हैं हरिविनास पाटिस्कर, और थर्ड नंबर पे हमारे बनते हैं केसी रेड्डी। ये टॉप इंपॉर्टेंट गवर्नर आप याद रखिएगा। पहले हमारे पट्टाभी सतरामैया है, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, फिर हमारे हरिविनास पाटिस्कर जी हैं, और फिर हमारे केसी रेड्डी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो हमारे करंट गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, मंगूभाई पटेल, लालजी टंडन या गंगा प्रसाद। तो हमारे करंट गवर्नर है लालजी टंडन जी, जो कि इन्होंने पद संभाला है 8/7/2021 से हमारा पद संभाल रहे हैं गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश का। विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो सर्व एज द CM ऑफ गुजरात। तो CM ऑफ गुजरात भी रह चुके हैं और गवर्नर ऑफ MP भी रह चुके हैं। ऐसे कौन से गवर्नर हैं? आनंदीबेन पटेल, राम नरेश यादव, भाई महावीर या बलराम झाकर। तो हमारा इस पर सही आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल जी, जो कि साथ में CM ऑफ गुजरात भी रह चुकी हैं वो, और साथ ही साथ उन्होंने गवर्नर का पद भी संभाला है, आनंदीबेन पटेल। Who served as a governor of both UP and MP at different times। तो ये आप बताइएगा कि जो गवर्नर ऑफ MP की बात कर रहा है, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ गवर्नर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए CM। तो जिन्होंने CM ऑफ UP संभाला है और साथ साथ में MP गवर्नर संभाले हैं, तो ये हमारे बनते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, सत्यनारायण सिन्हा, राम नरेश यादव जी, भाई महावीर या मंगूभाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम नरेश यादव जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ द गवर्नर। इसमें कौन सा पावर नहीं है गवर्नर का? डिसॉल्विंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ग्रांटिंग पार्डन्स अंडर आर्टिकल 72, रिजर्विंग बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट या अपॉइंटिंग द CM। तो देखिए, इसमें पावर पूछ रहा है गवर्नर का कि जो नहीं दिया है। तो देखो, डिसॉल्व तो हमारा गवर्नर ही करते हैं स्टेट असेंबलीज को। दूसरी चीज़, इसको ग्रांटिंग पार्डन्स अंडर आर्टिकल 72 की बात करेंगे हम लास्ट में। अब रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट, तो जो गवर्नर होते हैं उनको पास ये अधिकार होता है कि वो हमारे प्रेसिडेंट को के लिए बिल रिजर्व करें, ये उनका एक अधिकार है, ठीक है। और अपॉइंटिंग द CM, ये भी उनके पास एक अधिकार होता है, अपॉइंटमेंट का अधिकार होता है। अब हम ऑप्शन नंबर B की बात करते हैं, तो 72 में दिया है हमारे प्रेसिडेंट को पावर, ना कि हमारे गवर्नर को, है ना। गवर्नर को नहीं दिया ये पावर। ये कौन से आर्टिकल में दिया है गवर्नर को पावर पार्डन का? 161 में, ठीक है। 161 में अधिकार मिलता है गवर्नर को पार्डन का, रिप्राइव का, रिस्पाइट्स का एंड रेमिशंस का, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं हम, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द गवर्नर अपॉइंटमेंट। गवर्नर अपॉइंटमेंट में कौन सी आर्टिकल दिया गया है? दैट इज आर्टिकल 154, आर्टिकल 155, आर्टिकल 164 या आर्टिकल 74। तो गवर्नर अपॉइंटमेंट आर्टिकल हमारा होगा, दैट इज आर्टिकल 155। यहाँ पे गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द टर्म ऑफ द ऑफिस फॉर अ गवर्नर। गवर्नर का टर्म कितना होता है? क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? देखते हैं ऑप्शन में, 3 years, 5 years, 6 year या प्रेसिडेंट के प्लेजर तक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रेसिडेंट के प्लेजर तक। देखिए, गवर्नर एक सेंट्रल बॉडी है जो कि अपॉइंट करते हैं सेंट्रल प्रेसिडेंट, और इनका कार्यकाल भी हमारे सेंट्रल ही डिसाइड करेगी। तो इसलिए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही इसका सही आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ वुमेन गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो वुमेन गवर्नर कौन रही है मध्य प्रदेश की, ये पूछ रहे हैं। मृदुल सिन्हा, आनंदीबेन पटेल, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल, जो कि CM ऑफ गुजरात भी रह चुकी है।
हु बिकेम द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर डेथ ऑफ लालजी टंडन। तो लालजी टंडन की डेथ के बाद कौन हमारी सीएम बनी थी, सॉरी गवर्नर बनी थी? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, भगत सिंह कोश्यारी, आनंदीबेन पटेल, कुलराज मिश्रा या गंगा प्रसाद जी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल जी लालजी टंडन के बाद हमारी गवर्नर बनी, एक्टिंग गवर्नर बनी थी। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है मध्य प्रदेश का, मतलब कोई भी स्टेट का? ऑब्वियसली बात है, आपको आंसर पता होगा, बट ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। सीएम, होम मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गवर्नर। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है कोई भी स्टेट का। विच फॉर्मर सीएम ऑफ मध्य प्रदेश लेटर बिकेम इट्स गवर्नर। तो कौन से ऐसे सीएम थे जो बाद में हमारे गवर्नर भी बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, अर्जुन सिंह, कैलाशनाथ काटजू, गोविंद नारायण सिंह या नन ऑफ द अबोव। नन ऑफ द अबोव, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कैलाशनाथ काटजू, जो कि हमारे सीएम भी रह चुके हैं। द गवर्नर सबमिट्स द एनुअल रिपोर्ट टू। एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? गवर्नर। तो एनुअल रिपोर्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट को ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट करके। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय। गवर्नर किससे अपॉइंट होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, क्या वो पीएम से होते हैं, सीएम से होते हैं, प्रेसिडेंट से होते हैं या पार्लियामेंट से होते हैं? तो वो हमेशा याद रखिएगा कि पीएम नहीं अपॉइंट करते हैं, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 155। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ गवर्नर। गवर्नर के रिमूवल में इसमें सही स्टेटमेंट पूछ रहा है ये। गवर्नर इज अ रिमूव्ड बाय स्टेट असेंबली। ऐसा होता है क्या? सोचिए आप जरा। गवर्नर इज इम्पीच्ड, गवर्नर इज रिमूव बाय प्रेसिडेंट, या गवर्नर कैन रिजाइन ओनली विद द सीएम कंसेंट। तो देखिए, पहले हम पहले ऑप्शन पे जाते हैं, गवर्नर इज रिमूव बाय स्टेट असेंबली। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि गवर्नर एक सेंट्रल बॉडी है। गवर्नर इज इम्पीच्ड, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमेशा याद रखिएगा इम्पीच्ड जो वर्ड होता है ये हमारे प्रेसिडेंट के लिए ही यूज़ होते हैं, बाकी किसी चीज़ के लिए, बाकी किसी भी पद के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। गवर्नर इज रिमूव बाय प्रेसिडेंट, क्या गवर्नर रिमूव होता है प्रेसिडेंट के द्वारा? हो सकते हैं। लास्ट पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, गवर्नर कैन रिजाइन ओनली विद द सीएम कंसेंट। क्या सीएम से कंसेंट लेना पड़ेगा गवर्नर को रिजाइन करने के लिए? ऐसा नहीं होता है। तो गवर्नर रिमूव होता है प्रेसिडेंट के आदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस अंडर विच आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 213, आर्टिकल 123, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग गवर्नर हैज द पावर टू मेक ऑर्डिनेंस। ओके, विच गवर्नर वॉज एसोसिएटेड विद RSS बिफोर टेकिंग द ऑफिस इन मध्य प्रदेश? डॉक्टर महावीर, भाई महावीर, मंगू भाई पटेल, आनंदीबेन पटेल या रामेश्वर ठाकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, दैट इज भाई महावीर, RSS से कनेक्टेड थे। विच गवर्नर ऑफ MP डाइड वाइल इन ऑफिस 2020? दैट इज लालजी टंडन, राम नरेश यादव, गंगा प्रसाद या रामेश्वर ठाकुर जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लालजी टंडन। गवर्नर गिव असेंट टू मनी बिल्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो गवर्नर मनी बिल की रिकमेंडेशन कब देते हैं? जब उनको सीएम बोलते हैं। ऑप्शन पहले पढ़ ले, मैंने आपको पहले आंसर बता दिया। देखिए, चीफ जस्टिस, स्पीकर, फाइनेंस मिनिस्टर या सीएम। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सीएम। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एडवाइजेज द गवर्नर इन स्टेट मैटर? स्टेट मैटर में गवर्नर को कौन सुझाव देते हैं? पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, राज्यसभा, विधानसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन। देखिए, राज्यसभा तो सेंट्रल लेवल के होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते। विधान परिषद भी नहीं होगा, और इलेक्शन कमीशन क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो गाइज, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए टॉप 20 MCQ रिलेटेड टू गवर्नर, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिएगा और थोड़ा सपोर्ट करिएगा। देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और टेक केयर।